दोस्तों, दांत खुदाए बुजुर्गों बरतर की एक ऐसी नेमत है जिनकी बदौलत हम न सिर्फ उसकी बनाई हुई नेमतों से लुत्फानंदोज होते हैं, बल्कि ये एक इंसान की ज़ाहिरी शक्ल और नुकूश का तायुन भी करते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे बुजुर्ग हजरात जिनके दांत खराब होकर गिर चुके होते हैं, उनकी शक्ल सूरत पर इसके असरात बखूबी नजर आते हैं, जिसमें उनके गालों का अंदर की तरफ पिचक जाना और निचले जबड़े का ज्यादा वाज़े होना शामिल है। हर इंसान की जिंदगी में उसके मुंह में दांतों के 2 सेट नमूदार होते हैं, जिनमें एक सेट दूध के दांतों यानी आरजी दांतों का, जबकि दूसरा सेट मुस्तकिल दांतों का होता है, जो कि दूध के दांतों के गिरने के बाद मुंह में नमूदार होते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बच्चों के दांतों के बनने का सिलसिला कब शुरू होता है और दूध के दांतों और मुस्तकिल दांतों की तादाद क्या होती है और ये किस उम्र में नमूदार होते हैं। इसके अलावा बच्चों के दांत निकलने में क्या मसाइल पेश आ सकते हैं और वालिदैन को किन मसाइल के सिलसिले में दांतों के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। इसके अलावा बच्चों के दांतों के मसाइल जैसे दांत के दर्द का इलाज, दांत में कीड़ा लगना वगैरह पे हमारे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं, वो भी जरूर देखिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि पैदाइश के वक्त बच्चे के मुंह में दांत नहीं होते, लेकिन दांत बनने का अमल माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है। चनाचे दांतों का मसूड़ों से नमूदार होना पैदाइश के बाद शुरू होता है और दूध के दांतों के मुंह में नमूदार होने और उनके गिरने के बाद मुस्तकिल दांतों के निकलने की बुनियाद पर इंसान की जिंदगी को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। सबसे पहला दर्जा 6 माह से 3 साल तक का दौरानिया। दोस्तों, बच्चों के दूध के दांत आमतौर पर 6 माह की उम्र में निकलना शुरू होते हैं और 3 साल की उम्र तक 20 दांतों का सेट मुकम्मल हो जाता है। इन दांतों में दोनों जबड़ों के सामने वाले 6 दांत जो कुतरने के लिए इस्तेमाल होते हैं और दोनों जबड़ों की दोनों अतराफ की 2 दाढ़ें जो चबाने के काम आती हैं शामिल हैं। दूसरा दर्जा 6 साल से 12 साल का दौरानिया। ये वो दौरानिया है जब मुंह में दूध के दांत यानी आरजी दांत और मुस्तकिल दांत दोनों मौजूद होते हैं। ये दौरानिया 6 माह की उम्र से शुरू होता है, जब बच्चे के मुंह में पहला मुस्तकिल दांत जबड़ों के दोनों अतराफ में एक दाढ़ की सूरत में निकलता है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 12 से 13 साल की उम्र तक एक एक दूध का दांत गिरता है और इसकी जगह मुस्तकिल दांत आना शुरू हो जाते हैं। चूंकि इस अरसे का दौरानिया मुंह में आरजी और मुस्तकिल दांत दोनों मौजूद रखता है, इसलिए इस दौरानिये को मिक्स्ड डेंटिशन फेज भी कहा जाता है। तौर पर मुंह में 32 मुस्तकिल दांतों का सेट होता है और 12 से 13 साल की उम्र तक मुंह में 28 मुस्तकिल दांत निकलते हैं, जिनमें दोनों जबड़ों के सामने वाले 6 दांत और दोनों अतराफ की 4 दाढ़ें शामिल हैं। अगला दर्जा 3 से 13 साल के बाद का दौरानिया। ये वो दौरानिया होता है जब बच्चे के मुंह में ऊपर और नीचे वाले जबड़े के दोनों अतराफ की एक अकल दाढ़ के अलावा तमाम मुस्तकिल दांत मुंह में नमूदार हो चुके होते हैं। अकल दाढ़ तकरीबन 18 से 25 साल तक की उम्र में निकलती है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि बच्चों के दांत निकलते वक्त क्या मसाइल आ सकते हैं और साथ हम आपको बताएंगे कि इन मसाइल के सिलसिले में वालिदैन को क्या करना चाहिए। नेटल यानी पैदाइशी और न्यू नेटल यानी नौजायदा टीथ। दोस्तों, नेटल टीथ या पैदाइशी दांत दरअसल ऐसे दांतों को कहा जाता है जो बच्चे की पैदाइश पर मुंह में मौजूद होते हैं, और नेटल टीथ जो न्यू नेटल टीथ यानी नौजायदा दांत होते हैं, ये ऐसे दांतों को कहा जाता है जो बच्चे की पैदाइश के 1 महीने बाद मुंह में नमूदार होते हैं। ये दांत आमतौर पर नॉर्मल दांत होते हैं जो कि निचले जबड़े के सामने वाले 2 दांतों की शक्ल में नमूदार होते हैं। 1 से 10% सूरतों में ये दांत सुपर न्यूमररी यानी इजाफी दांत होते हैं। ये दांत बच्चे के मुंह में छाले बनने की वजह से तकलीफ का बाइस बनने के साथ साथ अपना दूध पिलाने वाली माँ के लिए भी तकलीफ का जरिया बनते हैं, और अगर ये दांत मसूड़ों के मजबूत न होने की वजह से हिलते हों तो इनके निकले जाने या सांस की नाली में जाने का खतरा भी बन सकते हैं। ऐसी सूरत में वालिदैन को चाहिए कि बच्चे को दांतों के डॉक्टर के पास मुआयने के लिए लेकर जाएं। दंदान साज मुआयने के बाद हिलने वाले दांतों या इजाफी दांतों को निकाल देगा, और अगर ये दांत नॉर्मल हुए तो इनके खुरदरे हिस्सों को रगड़ कर या फिलिंग करके हमवार कर देगा, ताकि ये बच्चे के मुंह में छाले बनने का बाइस न बन सकें। बच्चों के दूध के दांतों का 6 माह से पहले नमूदार होना। दोस्तों, बाज़ औक़ात बच्चे के दूध के दांत 6 माह की उम्र से पहले नमूदार होने लगते हैं। ऐसी सूरत में न सिर्फ दूध के दांत जल्दी नमूदार होते हैं, बल्कि इन दांतों के जल्दी गिरने के बाद मुस्तकिल दांत भी जल्दी आते हैं। इसकी वजूहात में थायराइड खुदूद का गैर मामूली तौर पे फाल होना और जीनियाती बीमारियां शामिल हैं।
ऐसी सूरत-ए-हाल में वालिदैन को चाहिए कि अगर बच्चे के दांत 3 माह की उम्र से पहले नमूदार हों तो बच्चे को दांतों के डॉक्टर के पास मुआयने के लिए लेकर जाएं। दांतों का डॉक्टर मजीद मुआयने के लिए बच्चों के मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास भी भेज सकता है। बच्चों के दूध के दांतों का 6 माह का अरसा गुजरने के बाद भी नमूदार न होना। दोस्तों, अक्सर औकात बच्चों के दूध के दांत 6 माह की उम्र गुजरने के बावजूद नमूदार नहीं होते, जिसकी वजह से वालिदैन परेशान हो जाते हैं। इसकी बड़ी वजह ये होती है कि बच्चों को ठोस ग़िज़ा देना मुश्किल होता है, जो उनकी सेहत पर असर डालता है। दरअसल बच्चों के दूध के दांत निकलने की उम्र पर जीनियात का बहुत गहरा असर होता है। अगर बच्चे के वालिदैन में से किसी के दांत देर से निकले हों या खानदान में ये चीज़ पाई जाती हो कि बच्चों के दूध के दांत देर से निकलते हों, तो ऐन मुमकिन है कि आपके बच्चे के दांत भी 6 माह की उम्र से कुछ अरसे बाद निकलें। बाज़ औक़ात बच्चों के दूध के दांत देर से निकलने के पीछे कोई जीनियाती बीमारी या कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो सकती है। नीज़ थायराइड गुदूद की कलील मिकदार में हार्मोन खारिज करने की वजह से भी बच्चों के दांत देर से निकलते हैं। दूध के दांतों का 6 से 12 महीने की उम्र तक निकलना नॉर्मल है। अगर बच्चे के दूध के दांत 18 माह की उम्र गुजरने के बाद भी नमूदार नहीं होते तो बच्चे को मुआयने के लिए दांतों के डॉक्टर के पास आप ले जा सकते हैं। दूध का दांत गिरने के बाद मुस्तकिल दांत का नमूदार ना होना। इसकी सबसे आम वजह यह होती है कि मुस्तकिल दांत साइज में दूध के दांत से बड़ा होता है। अगर दूध के दांत के गिरने के बाद जबड़े के इस हिस्से में मुस्तकिल दांत के साइज के हिसाब से जगह ना हो तो मुस्तकिल दांत के नमूदार होने में रुकावट आ सकती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात मुस्तकिल दांत अपनी मुतय्यन जगह पर नहीं होता, जिसकी वजह से वो दूध के दांत पर दबाव नहीं डालता। इस तरह ना दूध का दांत गिरता है और ना ही मुस्तकिल दांत उसकी जगह ले पाता है। इस सिलसिले में दांतों के डॉक्टर की मदद लेना लाजमी है। नीज़ मुस्तकिल दांत की जबड़े में गैर मौजूदगी से भी दूध का दांत नहीं गिरता। इस तरह ताउम्र दूध का दांत ही इस जगह पर मुंह में रहता है। इसके लिए किसी किस्म के इलाज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दूध का दांत ही मुस्तकिल दांत का काम करता है। अगर मुस्तकिल दांत निकलने में वक्त ले रहे हों तो बच्चे को सख्त ग़िज़ा जैसे कि बादाम और चने वगैरह चबाने के लिए देने चाहिए, मगर इस सूरत में भी पहले किसी माहिर अमराज दंदान से मशवरा कर लेना चाहिए। मुंह में सुपर न्यूमरी या एक्स्ट्रा दांतों का नमूदार होना। ये ऐसे दांत होते हैं जो नॉर्मल दांतों के अलावा मुंह में नमूदार होते हैं। बाज़ औक़ात ये नॉर्मल दांतों की जगह पर निकलते हैं, जिसकी वजह से इन दांतों के मुंह में नमूदार होने में रुकावट आ सकती है, और बाज़ औक़ात ये मुंह में गैर मामूली जगहों, खास तौर पर तालू में निकल सकते हैं। ये दांत 90% हालात में ऊपर वाले जबड़े में एक्स्ट्रा दाढ़ की शक्ल में होते हैं, जो अकल दाढ़ के साथ नमूदार होते हैं। इसके अलावा ये ऊपर वाले जबड़े के सामने के 2 दांतों के बीच में नमूदार होते हैं। ये दांत नॉर्मल दांतों की शक्ल में होते हैं या बाकी दांतों के मुकाबले में छोटे और नोकीले होते हैं। अगर ये दांत मुंह में गैर मामूली जगह पर नमूदार हों या इनकी वजह से मुस्तकिल दांतों के निकलने में रुकावट पैदा हो रही हो तो दांतों का डॉक्टर इनको निकाल देता है। दांतों का रंग गैर मामूली होना। बाज़ औक़ात बच्चों के दांत मुंह में नमूदार होने पर हल्के से गहरे ब्राउन या हल्के नीले रंग के होते हैं, जो कि किसी जीनियाती बीमारी या किसी और मसले की अक्कासी करते हैं। इसलिए ऐसी सूरत हाल में बच्चे को दांतों के डॉक्टर के पास लेकर जाना लाजमी है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चे का पहला दांत निकलते ही इसे दांतों के डॉक्टर के पास ले जाकर बच्चे को रजिस्टर करवाएं और इसके बाद हर 6 माह के बाद बच्चे के दांतों का चेकअप करवाएं, ताकि दांतों के निकलने में किसी किस्म के मसले का फौरी इलाज हो सके। ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए बच्चों का डॉक्टर।